बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं इंटरविलेन राउटिंग से। तो सबसे पहले हम विलेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि विलेंस जो है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। विलेंस बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग को मिनिमाइजेशन के लिए हम विलेंस यूज़ करते हैं। फुली तो ये ब्रॉडकास्टिंग कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सेगमेंट्स वाइज ये कम कर सकते हैं। हर एक विलेन की जो है इंटरनल तो वो हो सकती है ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन आउट ऑफ द सेगमेंट जो है मसलन हमारे पास 10 डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी है, सेल्स है, बिलिंग है, व्हाटएवर। तो उन सब के लिए हम अलग अलग विलेंस क्रिएट करेंगे और फिर हर एक के लिए हम अलग अलग सबनेट असाइन करेंगे। तो जो ब्रॉडकास्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस में होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है विलेंस क्रिएशन। विलेंस बेसिकली वर्चुअल लेंस को कहते हैं और यही मकसद है कि स्विचेस में हम एक फैसिलिटी जनरेट कर लें कि वो ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज कंट्रोल कर लें। तो इसके लिए स्विच में ये फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए हम विलेंस क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास विलेंस जो है, सबसे पहले हम विलेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम पोर्ट असाइनिंग करेंगे। इन स्टेप वाइज हम इसको मूव करेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास विलेंस क्रिएशन है, लेकिन विलेंस क्रिएशन से पहले हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं। वो टोपोलॉजी ये है कि हमारे पास एक आईटी डिपार्टमेंट होगा और उसका जो आईटी है उसके लिए हम विलेन 100 यूज़ करते हैं, और दूसरा है हमारे पास सेल्स हैं, तो उसके लिए हम विलेन 200 यूज़ करते हैं। तो ये सपोज़ हमारे पास ये दो डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। आईटी डिपार्टमेंट जो हमारा सेगमेंट होगा, बेसिकली हमारा जो सेगमेंट होगा यानी सबनेट होगा, जो नेटवर्क्स होंगे सबनेट, सपोज है 172.16.0.0/24 है। तो आईटी को हम असाइन करते हैं, सपोज ये नेटवर्क हम आईटी को देंगे 172.16.0.0/24 बाय डिफ़ॉल्ट ये सबनेट हम इसको देंगे, और इसको हम दे देंगे 172.16.1.0/24। ये हम सेल्स को असाइन कर लेंगे। तो इसी तरह यही टोपोलॉजी हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक स्विच ड्रा कर ली और यहाँ पे एक दूसरी स्विच मैंने ले ली। अब ये जो स्विच है इसको मैं नेम देता हूँ आईटी, और हमें पता है कि आईटी के लिए हमारा विलेन जो है वो 100 है और नेटवर्क जो है वो 172.16.0.0/24 है। इसी तरह ये हमारा जो है सेल्स है और इसके लिए हम विलेन 200 यूज़ कर रहे हैं, और नेटवर्क हमारा होगा इसमें 172.16.1.0/24, क्योंकि 8 बिट सबनेटिंग हमने की हुई है तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर ली। अब इन दोनों को हम कनेक्ट करवाते हैं केबल के ज़रिए। सपोज गीगा 0/1/1 ये गीगा पोर्ट हमने यूटिलाइज़ किए थे। अब इसके साथ हम कोई मशीन्स इन्वॉल्व करना चाहते हैं, दो कंप्यूटर मैं ले लेता हूँ इधर। इस तरह हो गया। तो 0/2 ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आईटी यानी हर एक मशीन को हम
क्या करेंगे, VLAN 100 इसकी पोर्ट पे डिफाइन करेंगे। इस प्रोसेस को पोर्ट असाइनिंग कहते हैं, अभी वो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है VLANs क्रिएशन। तो सबसे पहले मैं इस स्विच को नेम देता हूँ IT, क्योंकि ये IT का स्विच है। ग्लोबल मोड में चले जाएं, पोस्ट नेम IT। अब यहाँ पे VLAN 100 और इसका नेम दे रहे IT, केस सेंसिटिव है। इसी तरह एक दूसरा VLAN भी क्रिएट कर ले, क्योंकि एक बात याद रख लें कि जितने VLANs आपके पास होंगे सब के सब हर एक स्विच में क्रिएट करना होगी। तो नेम सपोज सेल्स, स्पेलिंग का आपने लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। तो शो VLAN कर लें, तो देखो ये हमारे पास IT और सेल्स VLAN आ गए हैं। इस तरह हम आते हैं स्विच सेल्स में, इसको मैं होस्ट नेम दे देता हूँ, होस्ट नेम सेल्स, और यहाँ पे मैं VLAN क्रिएट करता हूँ 100, नेम इसको देता हूँ IT, और इस तरह VLAN 200 और नेम इसको मैं देता हूँ सेल्स। तो यहाँ पे भी चेक कर लें, शो VLAN कर लें, तो यहाँ पे भी VLANs आ गए हैं। तो दोनों VLANs क्रिएट हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो क्या है, VLANs क्रिएट हो गए हैं। अब VLANs क्रिएट करने के बाद हम पोर्ट असाइनिंग करेंगे। पोर्ट असाइनिंग, VLAN पोर्ट असाइनिंग, यानी अब हम VLAN असाइन करते हैं कंप्यूटर्स को। तो जब हम स्विच टू PC VLAN असाइन करते हैं, यानी असाइनिंग करते हैं स्विच टू PC, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेस मोड। क्या करते हैं, एक्सेस मोड यूज़ करते हैं। और जब हम स्विच टू स्विच आर स्विच टू राउटर RAP हम जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम जो मोड यूज़ करते हैं वो ट्रंक मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो इंटरफेस की मोड होती है वो डायनामिक ऑटो होती है। क्या होती है, डायनामिक ऑटो। तो अब हमारा जो पेज है वो क्या है, पोर्ट असाइनिंग है। तो हम यहाँ पे पोर्ट असाइनिंग कर लेंगे। ग्लोबल मोड में चले जाए, इंटरफेस फास्टरनेट 0x1, ये दो कंप्यूटर है 0x1 और 0x2। तो इसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, इंटरफेस रेंज फास्टरनेट 0x1 -2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्विच मोड स्पेस क्वेश्चन मार्क कर ले तो देखो एक्सेस डायनामिक और ट्रंक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो डायनामिक मोड में है, और ट्रंक तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रंक मोड जो है वो स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सेस मोड यूज़ करेंगे। तो स्विच मोड एक्सेस, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस क्या असाइन करना है, VLAN 100 असाइन करना है। ठीक है, अब जाके देख लें तो दोनों पोर्ट को इकट्ठा हमने, इसी तरह हम 24 पोर्ट्स को भी इसी कमांड के ज़रिए दे सकते हैं। शो VLAN कर लें, तो देखो ये IT जो 100 VLAN है वो 0x1 और 0x2 को असाइन हो गया। अच्छा, ये जो 200 VLAN है ये दूसरे स्विच का है, तो इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये जस्ट आप लोगों ने इसको क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने इसको पोर्ट असाइन नहीं करना, वो जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स का है वहीं पे आपने जस्ट इसकी पोर्ट असाइनिंग करनी है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पोर्ट असाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स के कंप्यूटर्स को असाइन करेंगे, वो भी 0x1 0x2 से कनेक्टेड है। ग्लोबल मोड में चले जाए, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0x1 -2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200। ठीक है, अभी चेक कर ले, यहाँ पे शो VLAN कर ले, तो देखो ये आपके पास 200 जो सेल्स है वो भी 0x1 और 0x2 को असाइन हो गए। IT का यहाँ पे कोई रोल नहीं, असाइनिंग हो गई। अब हमेशा याद रखें, जब पोर्ट असाइनिंग हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पे इसको हम एक मशीन को IPs देते हैं सपोज। अब इसके लिए हमने सेगमेंट असाइन किया हुआ है, और वो क्या है 172.16.0.2, और इसका सबनेट मास्क होगा 255
255.0 और इसका गेटवे हमेशा होगा वो जो फर्स्ट आईपी वो हम पे डिपेंडेंट है, वो हम क्या देते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलो मैं ये देता हूँ, ठीक है। गेटवे को ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। इस तरह यहाँ पे आ जाए 172.16.0.3 और इसका दे दे 255.0, इसको इस तरह कर लें। सर यहाँ पे आ जाए कॉन्फ़िगरेशन 172.16.1.2, ठीक है, और 255.0 ये मैंने दे दिया। इस तरह यहाँ पे आ जाए 172.16.1.3 और सबनेट मास्क को हमने चेंज करना क्योंकि हमने सबनेटिंग की है इसमें 8 बिट्स की। अब मैं यहाँ से इस मशीन को पिंग करता हूँ, तो पिंग 172.16.0.3 को मैं पिंग करता हूँ। तो ये देखो अपने सेम सेगमेंट को तो पिंग कर सकता है, लेकिन अगर ये चाहे कि मैं पिंग करता हूँ 172.16.1.3 को, तो ये नहीं कर सकेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि डिफरेंट विलेंस बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब ये जो दो स्विचेस कनेक्टेड हैं ये थ्रू ट्रंक कनेक्टेड है। अच्छा एक और नहीं, ये कनेक्टेड है, इसको हम इसकी ज़रिए कनेक्ट नहीं करते हैं, टोपोलॉजी में ज़रा चेंज करवाते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है कि इन दो डिफरेंट विलेंस को कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी ना, तो इसके लिए हम एक लेयर 3 स्विच यूज़ करते हैं इंटर विलेन राउटिंग के लिए। अभी हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा? इंटर विलेन, यानी विलेन डिफरेंट विलेंस के दरमियान कम्युनिकेशन, तो इसलिए इसको इंटर विलेन राउटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंटर विलेन राउटिंग के लिए हम एक लेयर 3 स्विच ले लेते हैं, जो उसको मल्टी लेयर स्विच हम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेयर स्विच। तो ये 3560 मैंने यहाँ से ले लिया, ये ठीक है। इसको हम कनेक्ट करवाते हैं, सपोज देगा 0/1 और इसी तरह ये सेंट्रल टोपोलॉजी, हर एक स्विच इस स्विच के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये कोर स्विच इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोर स्विच, मल्टी लेयर स्विच। इंडिविजुअली कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो। अच्छा अब ये कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि सपोज दो स्विचेस एक दूसरे के साथ अगर हम कनेक्ट कर ले तो इसकी कम्युनिकेशन, तो अगर आपके पास विलेंस नहीं है तो फिर आप तो इसकी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विलेंस आ जाए और विलेन आप कॉन्फ़िगर कर ले तो फिर या तो आपको राउटर यूज़ करना होगा या मल्टी लेयर स्विच, जो अभी हमने यूटिलाइज किया हुआ है। यही विलेंस हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट ले लेते हैं ये किससे? कोर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन से। तो कोर स्विच में तो एक तो ये कि हम सबसे पहले विलेंस क्रिएट करेंगे, जितनी विलेंस हमारे पास, तो वो अभी फिलहाल क्रिएट करते हैं। CLI में चले जाए, होस्ट नेम for विलेन 100, नेम IT, विलेन 200, नेम सेल्स, ठीक है। तो डू शो विलेन कर ले, ये विलेन्स आ गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने SVI पोर्ट यूज करना है। SVI पोर्ट्स, SVI स्टैंड्स फॉर स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेसेस, यानी इसको हम एक IP देते हैं जो आप हमारे सेगमेंट्स के होती हैं, और ये विलेंस के ज़रिए हम जाते हैं स्विच इंटरफेसेस में, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? तो वो कनेक्टेड हैं, अच्छा ये है
इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस VLAN 100, ठीक है, इंटरफेस VLAN 100 और IP स्पेस एड्रेस क्या है, IP स्पेस एड्रेस 172.16.0.1, इसका सबनेट मान दीजिए 255.255.255.0। जो आपका सेगमेंट है IT का वो दे दे और इसका फर्स्ट IP दे दे, या लास्ट IP दे दे, या फर्स्ट दे दे, कोई मुआवनत नहीं है। अभी ये जो IP है ना, ये आपके सारे कंप्यूटर्स की गेटवे बन जाएगी। यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आपने अगर इस UI पोर्ट डिफाइन कर लिया और उसको आपने दे दिया 172.16.0.1, तो आप ये आपके हर एक कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगी। सर यहाँ पे आ जाए, 172.16.0.1, ठीक है। अब ये इधर आ जाए, इंटरफेस VLAN 200 और IP स्पेस एड्रेस 172.16.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। चेक कर ले, शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर ले। देखो दो इंटरफेसेस हमारे पास आ गए, 100 उसको मैंने ये IP दे दिया और आप ठीक है। फिलहाल डाउन है, वजह क्या है, वो वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा। वजह ये है कि पोर्ट ट्रंकिंग नहीं हुई है अभी तक। क्या नहीं हुई है? ट्रंकिंग। तो फिलहाल तो यहाँ पे पहले गेटवे डिफाइन करते हैं, फिर ट्रंकिंग करेंगे। 172.16.0.1.1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए 172.16.1.1। अब हमारा जो पेज है वो क्या है, पोर्ट ट्रंकिंग। पोर्ट ट्रंकिंग हम क्यों करते हैं? इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं, जो विलेंस जो बिटवीन डिवाइस यानी स्विच टू पीसी, स्विच टू स्विच या राउटर टू स्विच जो विलेंस कैरी होती है वो पोर्ट ट्रंकिंग के ज़रिए होती है। ट्रंकिंग हमारे पास जो है वो हमें पता है ISL के ज़रिए, जो इंटर स्विच लिंक यानी इसको प्रोप्राइटरी है, प्रोसीजर है, टैगिंग रूल है, और IEEE 802.1Q इन दो के नाम से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यही ओपन स्टैंडर्ड ट्रंकिंग रूल डिफाइन करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे लेयर 3 स्विच में, जो लेयर 3 स्विच के साथ कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं उसी को हमने क्या करना है, ट्रंक करवाना है, ठीक है। वो कौन कौन से इंटरफेसेस हैं? 0/1 और 0/2 है। तो ग्लोबल मोड में चले जाए, इंटरफेस गीगा 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रंक नहीं होता क्योंकि ये ऑटो मोड में होता है। तो इसके लिए हमें एक कमांड देनी होती है, वो क्या है, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1Q। ये रूल पहले आप यानी टैगिंग डिफाइन करेंगे। एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? जो विलेंस जो फ्रेम पे अपनी विलेंस की इंफॉर्मेशन लगा लेते हैं हेडर पे, उसको एनकैप्सुलेशन या टैगिंग कहते हैं। O.1 क्यों है? क्योंकि IEEE हम यूज़ कर रहे हैं। अभी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर ले, ठीक है। अब हो गया स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन ऑल कर ले, या आप जो स्पेसिफिक देते हैं। इसी तरह इंटरफेस गीगा 0/2 दे दें, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच, ये भी नहीं होता तो वही कमांड देनी होगी पहले, ट्रंक यही, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर उसके बाद स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन ऑल, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आया ये ट्रंक हो गए या नहीं। उसके लिए कमांड है शो इंटरफेस
इंटरफेस इज स्विच पोर्ट। तो ये देखो आपको खुद दिखा देगा कि क्या सिचुएशन है। ये तो सारे हमें दिखाएगा, जस्ट हम अपने चेक करने हैं क्योंकि ये तो 24 पोर्ट्स है इसमें। तो शो इंटरफेस गीगा 0/1 स्विच पोर्ट। तो अब ये देख लें क्या है, गीगा 0/1 है, मोड क्या है, ट्रंक है, और अलाउड विलेन ऑल है। ठीक है, तो ये ट्रंक हो गया है। अब ये देखो अब भी हो गया है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर ले, अब हो गया है ना। पहले ये प्रोटोकॉल डाउन थी क्योंकि ट्रंकिंग नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी, ट्रंकिंग नहीं हुई थी। अब सब कुछ हो गया है, आईपीस भी हमने दे लिया है। ठीक है, अच्छा एक और कमांड यहाँ पे हमने करनी है, और वो ये है, ये एक कमांड हमने देनी आईपी राउटिंग। ये कमांड मस्ट, ठीक है, ये कम्युनिकेशन कर ले। क्या है, स्विचिंग मोड से ये राउटिंग मोड में चला जाएगा, आईपी राउटिंग से। ऑल विलेन के लिए हमने जस्ट ऐड कमांड देनी होती है। मसलन इंटरफेस गीगा 0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड ऐड, यहाँ पे दे दे विलेन, सॉरी ऐड। अब दे दे कौन सी विलेन अलाउ करनी है, ठीक है, वो नंबर दे दे बस जस्ट। अच्छा अभी आते हैं हम कम्युनिकेशन की तरफ, तो ये चेक कर ले। पहले तो नहीं हो रही थी ना, अभी चेक कर। ठीक है, स्टार्ट हो गई कम्युनिकेशन। तो ये एंटर विलेन राउटिंग है। अब यहाँ पे आ जाए, इससे मैं उस कंप्यूटर को पिंग करता हूँ, पिंग 172.16.0.3, कम्युनिकेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंटर विलेन राउटिंग। तो समरी ऑफ द वीडियो ये है कि सबसे पहले आप विलेंस क्रिएट करेंगे, फिर उसको एक सेगमेंट असाइन करेंगे, क्योंकि सबनेटिंग हम क्यों करते हैं, विलेंस के लिए करते हैं बेसिकली। हर एक विलेन को आपने अलग अलग सबनेट देनी है, सेम सबनेट पे सेम विलेंस काम नहीं करते। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क देनी है। ओके, फिर ये हमारा ये मेन सबनेट है, उसमें हमने 0 और 1 को नेटवर्क को ले लिया। उसके बाद पोर्ट असाइनिंग आपने करनी है, और उसके बाद आपने ट्रंकिंग करनी है। ट्रंकिंग के अलावा जो है आपने इंटर विलेन राउटिंग का यही तरीका है, और SUI पोर्ट्स डिफाइन करने हैं।